वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, इस वक्त निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है और उसी के क्रम में हम 9वां जो हमारा प्रशिक्षण है उसको कर रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली का जो हल है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें सभी जो मॉड्यूल्स हैं उनकी प्रश्नावली है और उनका परिचय भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा है वह इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हो सकता है कि आपके जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। ये सही आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। व्यंजक x+2 हैं, सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति, x², किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, या 2x। तो इसमें जो सही आंसर है वो है थर्ड वाला, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस है, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, या फिर बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है। वो बाईं तरफ से 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति और अपने दाईं ओर 20 किलोमीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक से 5,000 रुपये जमा किए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसमें आप लोगों को बताना है कि ये किस विधि से हल होगा। जैसे देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे लाइन, चर, अंश और पूर्णांक। तो हमें इन चारों में से बताना है कि किसके अंतर्गत ये सारे प्रश्न आते हैं। तो ये सारे पूर्णांक के प्रश्न हैं, तो पूर्णांक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन है, विचारों को सामान्यीकृत करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना, सिद्धांत तैयार करना, गणितीय बयानों को याद करना। तो इसका सही आंसर होगा गणितीय बयानों को याद करना, यानी गणित में जो चीज़ें होती हैं उनको याद करने से संबंधित है। अगला है, गणित की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और फिर चुप रहना चाहिए। अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। यानी जो अवधारणाएं हैं उनको पहले बताना चाहिए और फिर उस पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन है हमारा, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। अध्यापक जोर देता है इसलिए करें, यानी कि सिर्फ टीचर कह रहा है इसलिए बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करे। वह सिर्फ मजाक के लिए करे, परीक्षा के लिए करे, या इनमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करे। यानी जो होती है उनको बच्चा किस उम्मीद से करे, मतलब किस लिए करे। तो इसमें शामिल जो सिद्धांत है उनको पहचानने के लिए करे। ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, गणित में की गई जो गतिविधियां हैं छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, या छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं। तो गणित में देखिए याद करने वाली, रट्टा मारने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बच्चे क्यों सीखते हैं ये भी गणित में नहीं है। इसका सही आंसर होगा बच्चे कैसे सीखते हैं। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। गणित जो है क्या चीज़ को विकसित करने में मदद नहीं करता। शारीरिक शक्ति, कल्पना, अमूर्त सोच, तार्किक विचार। तो देखिए गणित इन तीनों ही चीज़ों को मदद करता है सीखने में। तार्किक शक्ति को बढ़ाता है,
अमूर्त सोच को बढ़ाता है, कल्पना को भी बढ़ाता है। तो हमारा जो आंसर है सही वो होगा शारीरिक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन दिए थे, हमने सारे के आंसर कर लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अब हम सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे। तो देखिए हमारा जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि हमारे सारे क्वेश्चन बिल्कुल जो आंसर थे वो सारे सही हैं। तो आप भी यहाँ से चेक करके अपना जो आंसर है वो सही कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपका नंबर कम हो तो आप यहाँ रीडू का ऑप्शन पे जा करके आप अपना जो मार्क्स है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर सही है तो आप। तो दोस्तों ये थी गणित की प्रश्नावली, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने शिक्षक साथियों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।